मिडिल ईस्ट में इज़राइल और फ़लस्तीन का संघर्ष अभी भी जारी है। भुखमरी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सीज़ फायर की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कभी सीज़ फायर को लेकर इज़राइल पर दबाव बढ़ रहा है, कभी दुनिया फ़लस्तीन और इज़राइल के समर्थन में अलग अलग दो हिस्सों में बंटती नज़र आ रही है। फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट को लेकर कई ऐसे अपडेट हैं जिन पर दुनिया अब काफ़ी भौचक्की हो गई है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मिडिल ईस्ट को लेकर फ़लस्तीन और हमास के बीच जो चल रहा है और किस तरीके से वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, किस तरीके से लोग वहाँ पर अभी भी मारे जा रहे हैं और कैसे सीज़ फायर को लेकर कोशिशें और तेज़ हो रही हैं और कैसे ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जिससे इज़राइल भी परेशान हो चला है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमास और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं वो आखिर क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं। दरअसल एक शर्त रखी गई थी हमास को लेकर कि हमास जो भी हथियार उठाए हुए है वो हथियार हमास डाल दे, और इसी शर्त पर इज़राइल चाहता था कि वो सीज़ फायर हो जाए और परमानेंट जो है एक अमन और शांति हो जाए। लेकिन हमास ने ये साफ कर दिया है कि वो कभी भी हथियार नहीं डालेगा, वो कभी भी हथियार नहीं छोड़ेगा, और जब तक फ़लस्तीनी स्टेट बन नहीं जाती तब तक हमास का जो संघर्ष है, हमास की जो जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी। तो इसके बाद सीज़ फायर को लेकर उम्मीदें जो हैं वो टूटती नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन से भुखमरी की ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि हमास ने साफ किया है कि जो भी बंधक अभी भी जो भी इज़राइल के लोग हमास के पास अभी भी बंधक के तौर पर मौजूद हैं उनको वही खाना होगा जो फ़लस्तीनी खाएंगे। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें जो एक हॉस्टेज है इज़राइल का वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें इज़राइल के जो शहरी हैं जो हमास के पास हैं वो भूखे फ़लस्तीनी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की खबरें फ़लस्तीन से सामने आ रही है उसमें ये साफ़ है कि वहाँ पर अभी भी बुरी तरीके से भुखमरी और खाने की कमी, दवाओं की कमी जो है वो चली आ रही है। थोड़ी सी राहत सामग्री पहुंचाने की थोड़ी सा जो है राहत का सामान और वहां पर खाना पहुंचाने की कोशिशें ज़रूर हुई हैं। एयर ड्रॉप किया गया है, अलग अलग देशों ने, जर्मनी से लेकर तमाम देशों ने वहां पर ऊपर से खाना जो है वो गिराया है। इज़राइल ने भी थोड़ी सी ढील दी है। लेकिन खबर ये है कि फ़लस्तीन के लोग सुबह में खाने की तलाश में अपने खेमों से निकल पड़ते हैं, और जब वो खाने की तलाश में जो ट्रक होते हैं उनके पास जाते हैं तो वहाँ पर इजरायली सैनिकों के ज़रिए से उन पर गोली चला दी जाती है। रोज़ 40-50 लोगों की ऐसे मौत हो जाती है। दूसरे वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इजराइल की तरफ से कभी बम गिरा दिया जाता है, कभी फायरिंग कर दी जाती है, और ऐसे में लोगों की मौत हो जाती है। लोग 40 से 50 के करीब फ़लस्तीनी जो है रोज़ाना मारे जा रहे हैं, और दुनिया इस पूरी तस्वीर और इन खबरों को देखकर अब दो हिस्सों में बंटती नज़र आ रही है। एक तरफ जहां फ्रांस ने साफ तौर पर कहा था कि फ़लस्तीन को वो मान्यता देगा, फ़लस्तीनी स्टेट को वो रिकग्नाइज़ करेगा, उसके बाद ब्रिटेन की भी आवाज़ बुलंद हुई, और अब कनाडा और कई और देश जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले से इज़राइल जो है वो बिल्कुल जो है इसके ख़िलाफ़ है, और इज़राइल का कहना ये है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये टेररिज्म को एक इनाम देने की तरह होगा। लेकिन पूरी दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि इज़राइल को सीज़ फायर करना चाहिए, और अगर सीज़ फायर इज़राइल नहीं करता है तो फ़लस्तीनी स्टेट को वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। यूएन जनरल असम्बली का इजलास होगा, उसके अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर देश ऐसा ऐलान करने की बात कर रहे हैं और इज़राइल पर दबाव डाल रहे हैं कि फौरी तौर पर सीज़ फायर करे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फ़लस्तीनी स्टेट का रिकग्निशन, उसकी मान्यता देने से आखिर क्या फ़र्क पड़ता है।
ऐसा क्या होता है कि इज़राइल पर इतना दबाव पड़ता है कि वो सीज़ फायर जो है करने के लिए राज़ी हो जाए, और टू स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो क्यों हो रही है। तो ये एक अहम पहलू है। दरअसल अभी जो फ़लस्तीन है वो कोई देश नहीं है, सिर्फ एक अथॉरिटी है, एक प्रशासन है। जैसे कि किसी भी राज्य के अंदर एक सरकार होती है, लेकिन उसके नीचे कुछ प्रशासन होता है, तो प्रशासन की तरह काम करता है। फ़लस्तीन की जो महमूद अब्बास हैं या फिर हमास की जो गज़ा में सरकार थी, वो सिर्फ प्रशासन की तरह काम करती है। उसके पास ना मिलिट्री है और ना ही कोई दूसरी पावर है। अभी जो पूर्वी यरूशलम है, पूर्वी यरूशलम का जो प्रशासन है वो जॉर्डन के पास है, लेकिन सिक्योरिटी और वहाँ पर आने जाने की तमाम इजाज़त जो है वो इज़राइल से ही मिलती है। यही वजह है, इज़राइल अगर इजाज़त नहीं देता कि वहाँ पर राहत सामग्री जाएगी, वहाँ पर लोगों के लिए खाना जाएगा, तो तब तक खाना वहाँ पर नहीं जा सकता। और ऐसे में जो देश हैं वो नया रास्ता निकालते हैं और वो ऊपर से एयर ड्रॉप करते हैं। लेकिन अगर मान्यता दी जा रही है, जो इस तरह की बात की जा रही है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे कोई ख़ास फ़र्क ज़मीन पर बिल्कुल नहीं पड़ता। सिर्फ़ आप अपना दूतावास चला सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं। सिर्फ़ इस तरह की एक परमिशन जो है वो मिल जाती है और आप कुछ कारोबारी रिश्ते जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन पर जो है वो बिल्कुल इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से इज़राइल मुखालफत कर रहा है, लेकिन अभी भी वो सीज़ फायर पर उस तरीके से राज़ी नहीं हुआ है जिस तरीके से अब तक सीज़ फायर होना चाहिए था। कई दौर की बातचीत हुई है। इज़राइल की तरफ से हमेशा ये शर्त रखी जाती है कि हमास को पूरे तौर से हथियार छोड़ने होंगे, ताकि इज़राइल के लिए जो ख़तरा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और इज़राइल नहीं चाहता कि कोई भी हथियारबंद ग्रुप जो है वो फ़लस्तीन के अंदर रहे। और यही तमाम बातें महमूद अब्बास के साथ की गई हैं, यही तमाम अब बातें जो है हमास के लोगों के साथ की गई हैं। होस्टेजेस को लेकर अपनी अपनी शर्तें हैं और होस्टेजेस को फौरी तौर पर छोड़ने की जो है मांग की जा रही है। हमास पर ये दबाव डाल रहे हैं जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, सभी का कहना ये है कि हमास को फौरी तौर पर जो इज़राइल के होस्टेज हैं उनको छोड़ देना चाहिए और 7 अक्टूबर 2023 से जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हमास से हथियार डालने के लिए भी कहा जा रहा है, हथियार छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हमास इस पर राज़ी नहीं है। हमास का कहना यह है कि इस मसले का हल टू स्टेट सोल्यूशन है और जब तक फ़लस्तीनी स्टेट का क़याम नहीं हो जाता, फ़लस्तीन एक देश नहीं बन जाता, तब तक वो हथियार जो है नहीं छोड़ेंगे। आपका इस पूरे मसले पर क्या मानना है? क्या जो हालात हैं, ऐसे हालात में हमास को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए? क्या ऐसे हालात में इज़राइल को ये समझना चाहिए कि बहुत हो गया और उसको पीछे हट जाना चाहिए? क्या ऐसे हालात में फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर पूरी दुनिया को रिकॉग्नाइज़ कर लेना चाहिए? आखिर इस मसले का हल क्या है? इस पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। खुर्रम शहज़ाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।